सर इसके अलावा महंगे इलाज के चलते ग्राहकों की मौजूदा बीमा कवरेज कम होती जा रही है। आम बीमा ग्राहक जो है हेल्थ कवर बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी लें या फिर टॉपअप करें या फिर सुपर टॉपअप करें, आपको इन तीनों में से ज्यादा बेटर विकल्प कौन सा लगता है? देखो, सुपर टॉपअप जो है वो ज्यादा किफायती होता है, तो मेरे हिसाब से सुपर टॉपअप भी करना चाहिए। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अनलिमिटेड रिस्टोर वाले प्लान काफी मार्केट में आ गए अभी, तो अनलिमिटेड रिस्टोर वाले प्लान भी काफी किफायती हो रही है और वो काफी अच्छे प्लान होते हैं, तो वो भी उसमें भी जा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये दो जो हैं आपके पास विकल्प हैं, अगर आप जाना चाहें तो जी सुपर टॉपअप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन सर ने बताया उस पर ऑप्ट कर सकते हैं। सर टॉपअप प्लान वास्तव में किस तरीके से काम करते हैं, अगर दर्शक हमारे ये समझना चाहें तो क्या ये तभी एक्टिव होता है जब बेस पॉलिसी की लिमिट जो है खत्म हो जाती है, मतलब ये किस तरीके से अटैच होता है बेस पॉलिसी से? जी हाँ, जैसे कि सुपर टॉपअप क्या होता है, जब उसके किसी क्लाइंट ने बेस पॉलिसी 5 लाख की ले रखी है और उसने 10 लाख का सुपर टॉपअप ले रखा है और उसके साथ में उसको 5 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन लिया हुआ है, तो जैसे ही 5 लाख रुपए का उसका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद में वो तुरंत ही वो पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी। तो उसके बाद में बाकी का एक्सपेंस वहां से ले सकते हो, यानी दोनों जगह से क्लेम ले सकते हो, आपकी बेस पॉलिसी से और सुपर टॉपअप से। ठीक है, तो जब सम एश्योर्ड जो है आपका एग्जॉस्ट हो जाता है उसके बाद जो आपके टॉपअप का पैसा है वो जी खर्च होना जी। शुरू होता है। सर इसके अलावा कवरेज बढ़ने के लिए अगर कोई कवरेज बढ़ाना चाहता है तो रिस्टोरेशन प्लान कितने सही होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं? देखो, रिस्टोरेंट यानी अनलिमिटेड या रिस्टोर, वो दोनों सभी कंपनी के अलग अलग वर्ड है, वो सब चीजें एक ही होती है। तो रिस्टोर में क्या होता है, सपोज किसी क्लाइंट ने 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है, ठीक है, तो उसका 10 लाख जैसे खत्म होता है तो ऑटोमेटिक रिस्टोर उसका वापस एक्टिव हो जाएगा पॉलिसी में, तो उसके 10 लाख के मल्टीप्लाई में वो अनलिमिटेड कितने भी क्लेम ले सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अच्छा ठीक है, अनलिमिटेड क्लेम्स आप जो है ले सकते हैं अगर आपने जी ये जी प्लान ले रखा है तो। सर जी इसके अलावा जी हमने जैसे कि शुरुआत में भी दर्शकों को समझाया टॉपअप वर्सेस सुपर टॉपअप क्या है, सर हम आपसे जी। समझना चाहेंगे कि सुपर टॉपअप और टॉपअप प्लान में मेजर डिफरेंस क्या होता है, ग्राहक इसको किस तरीके से समझें, किसका चुनाव करें? जी, टॉपअप प्लान जो होता है वो एक सिंगल क्लेम की लिमिट के बाद एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। सपोज एक किसी क्लाइंट ने उसकी बेस पॉलिसी 5 लाख रुपए की है और उसने टॉपअप प्लान लिया हुआ है 10 लाख का, उसमें बेच 5 लाख रुपए का हुआ है। अगर उसका सिंगल क्लेम 4 लाख रुपए का आता है तो वो एक्टिवेट नहीं होता है। हालांकि सुपर टॉपअप जो होता है वो यानी कि उसमें अगर उसने 2 लाख का क्लेम ले लिया और 2 लाख का लिया, 1 लाख का और ले लिया, तो उस हिसाब से अगर 5 लाख होता है तो भी उसमें भी काम करता है वो। तो मेरे हिसाब से ज्यादा सुपर टॉपअप ज्यादा बेटर है, क्लाइंट को सुपर टॉपअप भी लेना चाहिए। सुपर टॉपअप ही लेना चाहिए। अच्छा सर, छोटे परिवार जो हैं या फिर जो यंग लोग हैं या फिर बुजुर्ग हैं उनके लिए भी आप सुपर टॉपअप ही सजेस्ट करेंगे या फिर टॉपअप सजेस्ट करेंगे? नहीं, देखो, उसको मैं यानी 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। जैसे कि पहला है जो युवा है, उनके लिए उनको बेस सम इंश्योर्ड 10 लाख का लेना चाहिए और साथ में उनको डिडक्टेबल ऑप्शन वाला प्लान लेना चाहिए, वो प्लान काफी सस्ता होता है। और दूसरे जो मिडिल के हैं उनको 15 से 20 लाख का लेना चाहिए और साथ में अनलिमिटेड रिस्टोर बेनिफिट लेना चाहिए। और जो बुजुर्ग जो है सीनियर सिटीजन, उनको कम से कम ज्यादा सम इंश्योर्ड वाला प्लान होना चाहिए और साथ ही में सुपर टॉपअप प्लान भी लेना चाहिए या फिर डिडक्टेबल वाले ऑप्शन वाले प्लान भी लेने चाहिए। दो, जैसे कि जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, उसकी बेस पॉलिसी 5 लाख रुपए की है, तो वो दूसरी पॉलिसी जैसे जैसे 25 या 50 लाख का सम इंश्योर्ड लेके उसमें 5 लाख डिडक्टेबल रख के उसका भी चुनाव कर सकता है, ताकि उसमें प्रीमियम बहुत सस्ता पड़ता है वो।